यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र शॉर्ट वीडियो आपकी थ्योरी क्लासेस की है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिट आपकी 9। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने 9 यूनिट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी 9 यूनिट हो जाएगी, आप सभी स्टूडेंट को पता है। ठीक है, 9 यूनिट आपकी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं नेतृत्व। तो यूनिट का नेम आपको याद रखना है शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन एवं जो है नेतृत्व हो जाएगा। और अध्याय आपका जो है 2 है। ठीक है, अध्याय आपका 2 है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व। तो ये शैक्षिक प्रशासन में जो है नेतृत्व है आपका सेकंड अध्याय हो जाएगा। प्रथम अध्याय हमने आपका जो है कवर करा दिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि हेडिंग आपकी कौन कौन सी इसके अंतर्गत आएंगे सेकंड अध्याय के अंतर्गत, यानी कि 9 यूनिट के अंतर्गत। एक आपका नेतृत्व आएगा। ठीक है, और विशिष्टता आएगा इसके ये विशिष्टता आपकी दूसरी हेडिंग आएगी। और तीसरी हेडिंग आपकी होगी नेतृत्व के मॉडल। तो हम आपको बताएंगे नेतृत्व के मॉडल और जो है नेतृत्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में जो लोग जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं उसमें। और ये जो है विशिष्टता हो जाएगा। और आज की क्लास में हम नेतृत्व के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे इसमें। और आप देखते हैं इसमें परिवर्तनकारी हो जाएगा। बहुत सारी इसमें हेडिंग्स है और एक करिश्मा हेडिंग है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का एक गुण होता है। जो करिश्मा शब्द लिखा हुआ है तो ये जो है आपने ना पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक नज़र में इसको आप पढ़ लीजिएगा। यह जो होता है ये हमारे आसपास के लोगों को आकर्षण एवं जो है प्रभावित करने में सक्षम होने का गुण होता है। ठीक है, ये सक्षम होने का गुण होता है। हमारे आसपास लोगों को आकर्षण और एवं जो है प्रभावित करने में सक्षम होने का गुण, इसे आप जो है गुण कह सकते हो, एक प्रकार का गुण होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा नेतृत्व के बारे में, इसको हमने एक बार आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकिएगा ये नेतृत्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा नेतृत्व लीडरशिप हो गया। तो ये जो होता है क्या होता है, नेतृत्व होता क्या है, या जो कह सकते हो लीडरशिप। ठीक है, किसी समूह या संगठन को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित किसी समूह या संगठन, समूह आप जानते हैं, संगठन एक ही है। ठीक है, कह सकते हो। तो किसी समूह या संगठन को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित और निर्देशित करना, ये आपका नेतृत्व हो जाता है। यानी कि नेतृत्व का मतलब होता है कि निर्देशित करना किसी चीज़ को। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम आपको निर्देशित करें, या जो एक लीडर होता है, ठीक है, समूह में, तो एक जो है उसका लीडर होता है। कहते हैं कि जो वो बोलता है वही करते हैं काम। ठीक है, एक मेन होता है। जैसे क्लास आपकी होती है तो जो आपका उसमें क्या कहते हैं, जो मॉनिटर जो बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो मॉनिटर बोलता है वही होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो किसी समूह या संगठन को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित और निर्देशित करना, ये आपका नेतृत्व हो जाएगा। यह एक प्रक्रिया है, यानी कि ये जो नेतृत्व होता है ये एक प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें लोग मिलकर कुछ हासिल करने के काम करते हैं, यानी कि जो कुछ लोग मिलकर के हासिल करते हैं काम को। ठीक है, एक नेता में दूसरों को प्रभावित करने, मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने की क्षमता होती है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, और ये विस्तार में देखिएगा। और यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हो, एक स्कूल में शिक्षक छात्रों का नेतृत्व करता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और ये समझ सकते हो एक कंपनी में प्रबंधक जो होता है कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, उन्हें कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये विस्तार से आपको देखना है तो इसको पढ़ लीजिएगा। प्रेरित करना हो गया। ठीक है, मार्गदर्शन करना, प्रभावित करना और समूह का नेतृत्व करना, लक्ष्य निर्धारित करना, समस्या का समाधान, यानी कि समस्या समाधान। नेता समस्याओं का पहचान करता है और उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने का जो है उपाय खोजता है। आप जान सकते हैं प्रेरित करना, इसको पढ़िएगा। एक नेता लोगों को सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आपको मार्गदर्शन। आप जानते हैं नेता लोगों को सही दिशा में ले जाता है। ठीक है, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व जो होता है किसी समूह संगठन को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करने और निर्देशन देना होता है। ठीक है, मतलब निर्देशित करना होता है। डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।